12 अक्टूबर 1972 एक छोटी सी चार्टर्ड फ्लाइट। प्लेन में 45 लोग थे। अचानक से प्लेन हिलने लगा, वार्निंग अलार्म बजने लगे। प्लेन का पिछला हिस्सा माउंटेन से टकरा गया और प्लेन लिटरली 2 टुकड़ों में टूट गया। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. 12 अक्टूबर 1972 एक छोटी सी चार्टर्ड फ्लाइट यूरुग्वे के मोंटेवीडियो से चिले के सेंटियागो के लिए निकलती है। प्लेन में 45 लोग थे, एक रग्बी टीम और कुछ दोस्तों और परिवार वालों के ग्रुप, सब यंग, एनर्जेटिक और मजे में। फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे की थी, लेकिन रास्ते में आता है साउथ अमेरिका का एक खौफनाक ऑब्स्टेकल। एंडेस माउंटेन ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन है और इनकी हाइट किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए चैलेंज बन सकती। उस दिन एंडेस के आसपास मौसम ठीक नहीं था, तो पायलट ने डिसाइड किया कि हम अर्जेंटीना में रुक जाएंगे। अगले दिन 13 अक्टूबर को 2:18 पे फ्लाइट वापस उड़ी। सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन 3:21 पे जब एयरक्राफ्ट सैंटियागो के पास पहुंच रहा था, तब टर्बुलेंस शुरू हो गया। अचानक से प्लेन हिलने लगा और क्लाउड्स इतने घने हो गए कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वार्निंग अलार्म बजने लगे और प्लेन सडनली माउंटेन के बहुत करीब आ गए। पायलट ने प्लेन को ऊपर उड़ाना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी। प्लेन का पिछला हिस्सा माउंटेन से टकरा गया और प्लेन लिटरली 2 टुकड़ों में टूट गया। कुछ लोग सीट के साथ हवा में उड़ गए। आगे का हिस्सा ग्लेशियर पर क्रैश हुआ। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लाइड करते हुए पायलट तुरंत मर गए। हर तरफ बर्बादी थी। फिर भी ये एक चमत्कार ही था कि 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बच गए। लेकिन वो लोग एक अनजानी जगह पर 3570 मीटर की हाइट पर -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फंसे हुए। इंजरीज भी थी और किसी को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उनका प्लेन अपने ओरिजिनल रूट से 80 किलोमीटर ऑफ था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जिंदा बचे लोगों में 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, रोबर्टो कानिसा और गुस्तावो जर्विनो। उन्होंने तुरंत इंजर्ड लोगों की हेल्प स्टार्ट की। एक पैसेंजर फर्नांडो प्रादो कोमा में चला गया था स्कल फ्रैक्चर की वजह से। बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके थे। प्लेन सर्च कर रहे थे एंडस को, लेकिन सब कुछ व्हाइट था, व्हाइट स्नो व्हाइट प्लेन। 13 अक्टूबर की रात सर्वाइवर ने उम्मीद रखी कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन उस रात 5 लोग और मर गए। फिर उन्होंने प्लेन के बचे कुचे पार्ट से शेल्टर बनाया। 14 अक्टूबर को 11 एयरक्राफ्ट ने सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सर्वाइवर ने लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, फिर सूटकेस से क्रॉस बनाया स्नो में, पर कोई फायदा नहीं। रेस्क्यू प्लेन उनके ऊपर से ही निकले, पर उन्हें देख नहीं पाए। 15 अक्टूबर को एक पैसेंजर ने एक ट्रिक लगाई, एक मेटल शीट से स्नो मेल्ट करके पानी इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर को प्रादो कोमा से बाहर आया। उसकी माँ क्रैश में मर गई थी और बहन बड़ी इंजरीज के साथ जूझ रही थी। 8 दिन बाद उसकी बहन भी चल बसी। लाइफ का रियलिटी चेक था, अनप्रेडिक्टेबल और हार्ट ब्रेकिंग। 11 दिन तक खाने भी खत्म होने लगे। चॉकलेट बार्स, आलमंड कैंडी सब ऑलमोस्ट फिनिश हो गए। कुछ लोग प्लेन के लेदर सीट और फोम खाने लगे, लेकिन इससे वोमिटिंग और बीमारी होने लगी। तब आया एक शॉकिंग डिसीजन। दोस्तों और रिलेटिव की बॉडीज से मीट निकालकर जिंदा रहने का डिसीजन लिया गया। सबको इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मरने से बेहतर था जिंदा रहना। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. 16 दिन एक एवलांच ने प्लेन के अंदर ही स्नो भर दिया। 8 लोग और मर गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे। फिर उन्होंने स्नो में एक टनल बनाई वेंटिलेशन के लिए और समहाउ सरवाइव करते हुए। फिर उन्हें समझ आया अब रेस्क्यू नहीं आएगा, अगर जिंदा रहना है तो खुद एफर्ट डालना होगा। प्राडो, कैनेसा और विजिंटिन ये तीनों सबसे स्ट्रांग लोग थे। इन्होंने डिसाइड किया कि ये हेल्प लेने जाएंगे, पर प्लेन किस जगह पे गिरा था ये पता ही नहीं था। को पायलट ने क्रैश से पहले बताया था कि वो कुरी को पार कर चुके हैं। सो दे गेस कि अगर वेस्ट की तरफ चलें तो चिली मिल जाएगा। 15 नवंबर 1972 को क्रैश के 33 दिन बाद ये तीनों हेल्प के लिए निकले। ईस्ट की तरफ चलते हुए उन्हें प्लेन का टेल सेक्शन मिला। वहां से उन्हें चॉकलेट क्लॉक्स और एक 2-वे कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम मिला। बैटरीज भी मिल गई, लेकिन पावर मिसमैच की वजह से 2-वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हुआ। 11 दिसंबर को एक और एवलांच आई और 3 लोग और मारे गए। अब सिर्फ 16 ही बचे थे। उनमें से एक लड़का कार्लोस, जिसे सिलाई आती थी,
उसने क्लॉथ को जोड़कर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया। I had the idea that with the insulation you could make a sleeping bag. But I not only had the idea, I made it myself. 12 दिसंबर को प्राडो, कैनेसा और विजिंटिन निकल पड़े हैं वेस्ट डायरेक्शन में, बिना किसी प्रॉपर गियर, बिना किसी कंपास, बिना किसी मैप और बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के। 3 दिन चढ़ाई करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया हर तरफ सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन। विजिंटिन ने डिसाइड किया कि वो वापस क्रैश की साइड जाएगा। अब सिर्फ प्राडो और कैनेसा ही आगे बढ़ते हैं। 9 दिन तक चलते रहे, भूखे, कमजोर, पर हिम्मत नहीं आ रही। फिर उन्हें एक रिवर दिखी और कुछ काउज, और एक दिन एक आदमी घोड़े पे दिखाई दिया दूसरी तरफ। वो आदमी सेर्जियो कैटलान एक फार्मर था। उसने अगले दिन पेपर और पेंसिल लाया और एक पत्थर से बांधकर रिवर के पार फेंक दिया। प्राडो ने लिखा, हम एक प्लेन क्रैश से आए हैं, हमें हेल्प चाहिए। सेर्जियो ने मैसेज को समझा और फिर घोड़े पर चढ़कर सबसे पहले आर्मी को इन्फॉर्म किया। 22 दिसंबर 1972 को 70 दिन बाद चिलियन हेलीकॉप्टर फाइनली साइट तक पहुंच गए। सब लोगों को रेस्क्यू किया गया। सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचे थे। काफ़ी लोगों के बोन्स टूट गए थे। डिहाइड्रेशन, वीकनेस और इमोशनल ट्रॉमा था, लेकिन सब सर्वाइव कर गए। ये कहानी एक मिसाल है, जब हिम्मत और विल पावर हो तो इम्पॉसिबल को भी इंसान पॉसिबल बना देता है। एंडस की बर्फ में ठंड, भूख और मौत के सामने उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसीलिए इस इंसिडेंट को कहा गया मिरेकल ऑफ द एंडस। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।